हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का एमजे स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगने जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसमें हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया गया है। साथियों, जैसे कि हमारी यूपी स्पेशल की क्लास भी चल रही हैं और जीएस की क्लास भी चल रही हैं। जिस साथी को जीएस में और यूपी स्पेशल में कमज़ोर है, वो उधर से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। ओके साथियों, चलते हैं आज के प्रैक्टिस नंबर 2 में। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन आग, गिरी, पर्वत, नग। चलिए साथियों, बताइए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची आग है एवं अग्नि के अन्य पर्यायवाची जैसे कि आग, पावक, अनल, दव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन दानव, निशाचर, राक्षस, घोटक। बताइए साथियों, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अश्व का पर्यायवाची घोटक होगा। अश्व के अन्य पर्यायवाची है तुरंग, घोड़ा, बाजी, घोटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपमान की पर्यायवाची बताना है। अपमान की पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन अवमान, अनादर, बेइज्जती, ये सभी। चलिए साथियों, बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। अपमान की पर्यायवाची ये सभी हैं। ऑप्शन डी, ये सभी सही है। अपमान की पर्यायवाची अपमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान, ये सभी अपमान की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्कर्ष की पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन उत्थान, उद्गम, एकरूपता, एक सूत्रता। चलिए साथी बताइए फोर्थ क्वेश्चन की राइट आंसर क्या होगा। उत्कर्ष का पर्यायवाची उत्थान, ये ऑप्शन राइट है। उत्कर्ष की अन्य पर्यायवाची जैसे कि उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओज का पर्यायवाची बताइए। ओज की पर्यायवाची बताना है। इसमें ऑप्शन है पराक्रम, पराक्रम, तुषार, हिमकर और डी ऑप्शन हिमबिंदु। बताइए साथियों, 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओज की पर्यायवाची है पराक्रम। अन्य पर्यायवाची ओज की पराक्रम, बल, जोर, ताकत, ये सभी ओज की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंधेरा का तत्सम शब्द क्या है। अंधकार, स्तर, आकार, अर्घ। ये देखिए, हर टॉपिक से छांट के क्वेश्चन डाले गए हैं। जैसे तत्सम शब्द हैं, तद्भव हैं, इससे क्वेश्चन को डाला गया है प्रैक्टिस सेट में। ओके, निम्नलिखित में से अंधेरा का तत्सम शब्द बताना है। अंधेरा का तत्सम शब्द क्या है। अंधकार, स्तर, आकार, अर्घ। बताइए साथियों, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है। अंधेरा का तत्सम शब्द अंधकार है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अचरज का तत्सम शब्द क्या है। अचरज का तत्सम शब्द बताना है। अचरज का तत्सम शब्द ऑप्शन आश्चर्य, अंगरक्षक, अमृत, अमूल्य। चलिए साथियों, बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। अचरज का तत्सम शब्द आश्चर्य, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अखरोट का तत्सम शब्द बताना है।
अखरोट का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन अछोट, अट्टालिका, अहिफैन, अमावस्या। बताइए साथी, क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? अखरोट का राइट आंसर अछोट होगा। अखरोट का तत्सम शब्द अछोट होगा। निम्नलिखित में से अकेला का तत्सम शब्द क्या होगा? अकेला का तत्सम शब्द एकल, अंध, आष्ट के अग्रणी। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से अकेला का तत्सम शब्द क्या होगा? अकेला का तत्सम शब्द एकल, राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से अठखेली का तत्सम शब्द क्या होगा? अठखेली का तत्सम शब्द क्या होगा? अष्ट, अनुज, अग्रणी के अंध। बताइए साथियों, क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या है? अठखेली का तत्सम शब्द होगा अष्ट। निम्नलिखित में से पराभव का विलोम शब्द क्या होगा? पराभव का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन जीत, हार, शयन के स्वामी। चलिए साथियों, बताइए पराभव का विलोम शब्द क्या होगा? पराभव का विलोम शब्द जीत, राइट आंसर है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं शयन, जीत, स्वामी, सदाचारी। चलिए साथियों, बताइए जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? जागरण का विलोम शब्द शयन होगा। और प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा लगाना। पूरे 50 क्वेश्चनों की सीरीज है, उसको पूरा क्वेश्चन लगाना। और जितने क्वेश्चन राइट होते हैं या रॉन्ग होते हैं और कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कमेंट करके बताएं, उसकी स्पेशल क्लास लगा दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से दास का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी, सदाचारी, शयन के जागरण। दास का विलोम शब्द बताना है साथी। दास का विलोम शब्द दास का विलोम शब्द क्या होगा? दास का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए साथी। दास का विलोम शब्द स्वामी, राइट आंसर। निम्नलिखित में से बसंत का विलोम शब्द बताना है। बसंत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं पतझड़, हरा भरा, निष्क्रिय, सदाचारी। बसंत का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए साथियों, बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा? बसंत का विलोम शब्द साथियों पतझड़ होगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से लंपट का विलोम शब्द क्या है? लंपट का विलोम शब्द क्या है? सदाचारी, कदाचारी, निष्क्रिय, जहर। साथियों, लंपट का विलोम शब्द सदाचारी होगा। निम्नलिखित में से उपभोग में उपसर्ग बताना है। उपभोग में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आप, पर, अनु, उप। बताइए। उपभोग में उपसर्ग क्या होगा? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर उप है। उपसर्ग वह होते हैं और या वह कहलाते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपभोग, तो उपभोग में उप आगे आ रहा है तो उप है, ये उपसर्ग है इसका। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अनपढ़, अनजान, अनहोनी में उपसर्ग बताइए। अन, ऑप्शन दिए गए हन, कन के अब। तो निम्नलिखित में से अनपढ़, अनजान, अनहोनी में उपसर्ग है अन। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर अन है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई में प्रत्यय बताइए। ये देखिए, प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया है।
प्रत्यय बताना है कि लड़ाई सिलाई पढ़ाई में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं आई, राई, नाच, आन। लड़ाई सिलाई पढ़ाई में प्रत्यय होगा आई का। ओके, राइट आंसर 18 का आई है। प्रत्यय वह कहलाते हैं कि जो शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे सिलाई आई, पढ़ाई, तो आई आ रहा है पीछे, देखिए बोल के देखिए, लड़ाई आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फलित पुष्पित में प्रत्यय बताइए। फलित और पुष्पित में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या है? ता है, इत है, कि ईद है, कि रित है। चलिए साथियों बताइए 19 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से फलित पुष्पित में प्रत्यय, इसका राइट आंसर इत होगा। बोल के देखिए, फलित, इत, पीछे देखिए इत की आवाज़ आ रही है, पुष्पित, इत, ऐसा है, इसका राइट आंसर इत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20 में आ गए, समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे। निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए गए हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। चलिए साथियों बताइए शताब्दी में कौन सा समास है? बताइए साथियों शताब्दी में कौन सा समास होगा? शताब्दी में कौन सा समास होगा? बताइए साथियों, ध्यान से क्वेश्चन देखें और इसका आंसर दें। सभी का राइट आंसर आना चाहिए इस बार। शताब्दी में द्विगु समास होगा। द्विगु समास, शताब्दी का समास विग्रह 100 अब्दों या वर्षों का समाहार शताब्दी कहते हैं, द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चरण कमल में कौन सा समास है? निम्नलिखित में से चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, कि द्वंद्व समास। बताइए साथियों चरण कमल में कौन सा समास होगा? चरण कमल में कर्मधारय समास होगा। समास विग्रह कमल के समान चरण, यानी कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में से आजकल में कौन सा समास है? आजकल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, कि तत्पुरुष समास। आजकल में द्वंद्व समास होगा, यानी आज और कल, समास विग्रह इसका ये है। निम्नलिखित में से चरम सीमा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कि द्वंद्व समास। चरम सीमा में कौन सा समास है? चलिए साथियों बताइए कि चरम सीमा में कौन सा समास होगा? चरम सीमा में कर्मधारय समास होगा। समास विग्रह चरम तक पहुंची है जो सीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए, अलंकार टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनोज बैस का उजियारा, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बताइए साथी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन दिए गए हैं उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? ध्यान से देखिए, सोच समझ कर आंसर दीजिए। इस अलंकार में अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे होगा? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनोज व्यास का उजियारा। इसमें देखिए माँ की आवृत्ति कितनी बार आई है, माँ माँ माँ, मधुर में माँ आया है, मधुर
फिर माँ आया है, मुस्कान में माँ आया, मनोहर में माँ आया है, मनोज में माँ आया है, मावण आया है। ओके, तो इसका ये है कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार? हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमेय अलंकार। चलिए साथियों बताइए कौन सा अलंकार होगा इसमें? उपमा अलंकार होगा साथियों, इसका राइट आंसर उपमा अलंकार है। कैसे? हरिपद कोमल कमल से, इसका अर्थ देखा जाए तो यहाँ हरि भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, इसमें उपमा अलंकार है। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार होगा? बताइए साथी। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की श्लेष अलंकार। बताइए साथी, 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा साथी, अनुप्रास अलंकार होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें भी देखिए चा चा की कितनी बार आवृत्ति आएगी, कितनी बार बनाया है चा चा का। तो चारू में चा आया है, चंद्र में चा आया है, चंचल में चा आया है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों वीडियो पूरा देखा करें आप, इसमें सेट पेपर है ये और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मेहनत से बनता है, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें और अपने तैयारी को आंकें कि हमारी तैयारी में कहाँ कहाँ कमी है, उस पर दूर करें, काम करें उस पर, और अपने एग्ज़ाम को अच्छा दे पाएँ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से खुमान रासु किसकी रचना है? देखिए रचना से साहित्य से प्रश्न आया है। खुमान रासु किसकी रचना है? ये सबको बन जाना चाहिए, खुमान रासु किसकी रचना है? ऑप्शन दलपति विजय की, चंद्रवरदाई की, धनपाल की, जगनिक की। चलिए साथियों बताइए, ध्यान से देखिए और सोच समझ कर बताइए। खुमान रासु किसकी रचना है? तो राइट आंसर है दलपति विजय की। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमीर रासु किस लेखक की रचना है? हमीर रासु सारंगधर की, अब्दुल रहमान की, नरपति नालय की। बताइए साथियों, हमीर रासु किसकी रचना है? राइट आंसर सारंगधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमाल रासु किस लेखक की रचना है? मधुकर भट्ट की, धनपाल की, दलपति विजय की, जगनिक की। बताइए साथियों, परमाल रासु जगनिक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कीर्तिपाल रचना किस लेखक की है? कीर्तिपाल रचना किस लेखक की है? विद्यापति की, स्वयंभू की, देवसेन की, कुतुबन की। बताइए साथियों, क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है ये, कीर्तिपाल रचना किस लेखक की है? बताइए। विद्यापति की रचना है ये कीर्तिपाल रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृगावती रचना किस लेखक की? कुतुबन की, देवसेन की, स्वयंभू की, सारंगधर की। चलिए साथियों बताइए, मृगावती रचना कुतुबन की है।
निम्नलिखित में से वाक्य के लिए एक शब्द बताएं जो साधने योग्य न हो। जो साधने योग्य न हो। असाध्य, अन्यतम, अपरिमेय के संगम। बताइए साथियों 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो साधने योग्य न हो उसे कहेंगे असाध्य। हो गए, राइट आंसर असाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के लिए एक शब्द बताएं जिसकी नापतोल न हो सके। अपरिमेय, यार, सघन के सम्मेलन। बताइए साथियों क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसकी नापतोल न हो अपरिमेय कहेंगे। राइट आंसर है अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पर्वत पर रहने वाला हो। जो पर्वत पर रहने वाला हो। जो पर्वत पर रहने वाला हो। पर्वतीय, पार्वती, सघन के संगम। ऑप्शन दिए गए हैं, देखें और राइट आंसर बताएं। जो पर्वत पर रहने वाला हो तो पर्वतीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुहावरा बताएं। गांठ में बांधना, खूब याद रखना, सदस्य बनना, बहुत गरीब होना, भरोसेमंद होना। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए। गांठ में बांधना यानी कि खूब याद कर रखना। राइट आंसर है खूब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुहावरा बताएं। अंग बन जाना। अंग बन जाना। अंग बन जाना। ऑप्शन सदस्य बनना, गोद में लेना, बहुत गरीब होना। बताइए साथियों क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या होगा। का राइट आंसर होगा अंग बन जाना यानी सदस्य बनना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मुहावरा बताएं। अधिक परिश्रम पर परिणाम कम, अधिक परिश्रम पर परिणाम ज़्यादा, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम, कर्म के अनुसार फल भोगना। तो इसका राइट आंसर होगा 37 क्वेश्चन का खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अधिक परिश्रम पर परिणाम कम। राइट आंसर है। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरा का अर्थ बताएं। कर्म के अनुसार फल भोगना, मुसीबत में और मुसीबत आना, दुष्ट व्यक्ति के साथ मिलना, अधिक परिश्रम पर परिणाम कम मिलना। चलिए साथियों दोस्तों बताइए 38 का आंसर राइट क्या होगा। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरा का अर्थ बताएं। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरा का अर्थ है कर्म के अनुसार फल भोगना। बिन पैंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ बताइए। बिन पैंदी का लोटा, अटक रहना, डिगना रहना, स्नेह से लिपटा लेना, संदेह होना। बिन पैंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ बताएं। सबको बनना चाहिए साथी, बहुत सरल मुहावरा है। बिन पैंदी का लोटा यानी अटक न रहना। बिन पैंदी का लोटा अटक न रहना यानी इधर उधर से लुढ़कता रहना। तो अटक नहीं रहना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अटक न रहना। ओके साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताएं कौन सा है। पुल्लिंग शब्द बताना है साथियों। तो पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है। गुलाब, फूल, मंडल के मित्रता। पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द होगा इसमें ये 3 पुल्लिंग शब्द हैं साथियों। गुलाब, फूल, मंडल, मित्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द में से कौन सा है। बहन, यमुना, दाल, पीपल। बताइए दोस्तों कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। स्त्रीलिंग शब्द है बहन, यमुना, दाल, पीपल नहीं है। पीपल नहीं है, यही है। निम्नलिखित में से सरस्वती का समानार्थी शब्द बताएं। कौन सा सरस्वती का समानार्थी शब्द।
सरस्वती का समानार्थी शब्द है वीणा पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए रिक्त स्थान से यानी कि गद्यांश से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें रिक्त स्थान भरना है। देश में खेती किसानी के मौजूदा हालात कृषि के खालिस्तान को ही चुनौती देने लगे हैं। एक तरफ किसानों की बदहाली है तो दूसरी तरफ साल दर साल बढ़ रही किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें। खालिस्तान, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 43 क्वेश्चन। 43 का जो ऑप्शन दिए गए हैं 43 क्वेश्चन की। अस्तित्व, अल्पकाल, सीमित, चुनौती। अब इसमें देखकर आपको इधर खालिस्तान भरना है कि देश में खेती किसानी के मौजूदा हालात कृषि के। अब 43 की जगह क्या आएगा, खालिस्तान भरें। ऑप्शन बताएं, अस्तित्व आएगा, अल्पकाल आएगा, सीमित आएगा कि चुनौती आएगा। बताइए साथियों। देश में इसका राइट आंसर होगा अस्तित्व। कैसे, देखिए, देश में खेती किसानी के मौजूदा हालात कृषि के अस्तित्व को ही चुनौती देने लगे। अस्तित्व आएगा इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ये देखिए 44, चिंतित, आकर्षण, बेरुखी, लगाव। पढ़ेंगे पहले 44 में क्या है। को ही चुनौती देने लगे हैं। एक तरफ किसानों की बदहाली है तो दूसरी तरफ साल दर साल बढ़ रही किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें। 44 में क्या आएगा, खालिस्तान की जगह 44 में आएगा। बताइए साथियों क्या आएगा। राइट आंसर है चिंतित। चिंतित आएगा खालिस्तान की जगह, चिंतित आएगा। आत्महत्या की खबरें चिंतित करती हैं। ये देखिए चिंतित करती हैं। वस्तुतः किसान समुदाय के युवाओं में कृषि के प्रति 45 में खालिस्तान है। इधर देखते हैं क्या आंसर होगा। 45 ये आकर्षण, अस्तित्व, बेरुखी, लगाव। राइट आंसर है आकर्षण। आकर्षण कैसे कि किसान समुदाय के युवाओं में कृषि के प्रति आकर्षण में लगातार कमी आ रही है। मौजूदा समय में कृषि के प्रति युवाओं की 46 खालिस्तान। देखते हैं राइट आंसर 46 का क्या है। बेरुखी, निधियाँ, वसुंधरा, अनगिनत। 46 का राइट आंसर है बेरुखी। देखते हैं मौजूदा समय में कृषि के प्रति युवाओं की बेरुखी को देखकर, देखो बेरुखी को देखकर लगता है कि देश की अगली पीढ़ी में खेती किसानी के प्रति 47 खालिस्तान। देखते हैं 47 का राइट आंसर क्या होगा। लगाव, अवधारणा, निर्भर, विचार। राइट आंसर है लगाव। देखो किसान के प्रति लगाव पैदा करना सबसे बड़ा मुद्दा हो। नेक्स्ट, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है। अधिकारी पत्र में, देखिए पत्र लेखन से क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो एग्जाम में पत्र लेखन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए देखते हैं परिपत्र किस श्रेणी में आता है। अधिकारी पत्र में, आधिकारिक पत्र में, कार्यालयीय पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में कि पारिवारिक पत्र में। राइट आंसर है आधिकारिक पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो इसे कहते हैं परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अधिसूचना। राइट आंसर है परिपत्र। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है अधिसूचना, पृष्ठांकन के अनुस्मारक। राइट आंसर है अनुस्मारक। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सेट पूरा हुआ। 50 क्वेश्चनों का सेट था। चलिए साथियों, थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास अच्छी लगी हो साथियों, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।